आना है आज के वो तारीख में किस साइड के ऊपर खड़े हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला तहरीके इंसाफ का जो पैनल है इश्तियाक खान साहब वो भारी अक्सरियत से जीतेंगे, सबाहत भारी अक्सरियत से जीतेगी और आज एक तारीख रकम होगी। हमने जो पाकिस्तान में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का किरदार है, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट इस वक्त गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन को बचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सिर्फ ये होना है कि आइन पाकिस्तान में बचना है या नहीं बचना और आखिरी उम्मीद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हस्बे मामूल एक बार फिर बहुत बड़ी कैंपेन हुकूमती पार्टी ने लॉन्च कर दी है। मैं आपको यहाँ पे तारीख की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। एक ही पार्टी है पाकिस्तान में जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाकायदा फिजिकली हमला किया। एक ही पार्टी है इस मुल्क में जिसने जजों को बाकायदा जाके खरीदा और बेंच से चीफ जस्टिस को काम करने से रोका गया और वो ये मौजूदा हुकूमत में शामिल शहबाज शरीफ की पार्टी नून लीग है और अब उनके साथ ये पीपल्स पार्टी और JUI भी जो है वो मिली हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर तारीख दोहराना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के अंदर एक सियासत खेल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करना इनका मकसद है। पाकिस्तान के अंदर हमने ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसको प्रोटेक्ट करना है और इसलिए प्रोटेक्ट करना जरूरी है कि इदारे अगर होंगे तो आइन बचेगा, इदारे नहीं होंगे तो आइन ही नहीं बच सकता। ये जो 9 मेंबर बेंच है इसमें जो 5 जजेस हैं वो जजेस हैं जिन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग को खत्म किया और मौजूदा हुकूमत उस रूलिंग को मुस्तरद करने की वजह से बनी। उन 5 जजेस को लेके हमने उस वक्त भी एक आधा फुल कोर्ट बनाए लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं मानी। हमने कोई उसके ऊपर ये नहीं किया कि आपने नहीं मान रहे तो हमने आपके खिलाफ कैंपेन चला देनी है। यहाँ पे हम नहीं कह रहे कि किसी जज को निकालना चाहिए या रखना चाहिए। हम समझते हैं ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी एक इदारा है, कोई उसको भी कमजोर करने का मतलब सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करना होगा। इसी तरीके से जो यहाँ पे इस वक्त जो हुकूमत साजिशें कर रही है उसके नतीजे में वकीलों को भी कमजोर करने की साजिश की जा रही है। आप देखिए कि पाकिस्तान बार काउंसिल का एक वफद शहबाज शरीफ से मिलता है, अपनी मुराद तय करता है और मुराद तय करने के बाद आके ऐलान कर देता है कि नहीं हमें सुप्रीम कोर्ट के फलाने के ऊपर एतबार नहीं है। ये जो वकीलों के अंदर जिस तरीके से काली भेड़ें पैदा की गई और उनको पैसे दिए जा रहे हैं खुलेआम, ये एक बड़ी काबिल मुजम्मत काम है। आज वकला जो है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो पाकिस्तान के सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, उन्होंने ये फैसला भी देना है कि क्या वो इस टाउटी के हक में है या खिलाफ है और इंशाल्लाह आज का इलेक्शन जो है वो बड़ा अहम होगा। मैं अब जेल भरो तहरीक पे आना चाहता हूँ। इस वक्त 200 से ज्यादा कारकुन तहरीके इंसाफ के पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। इन तमाम लोगों ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद की हैं, हमारी लीडरशिप ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद की हैं और वो पाकिस्तान के अवाम के सियासी समाजी और मुआशी हकूक के लिए उन्होंने हथकड़ियों को चूमा है। इससे बड़ी मुहिम, इससे बड़ी अदम तशद्दुद की मुहिम पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई और ये तहरीक इंशाल्लाह बुलगीर होगी। तमाम अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव को बढ़ाया गया या जारी रखा गया, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल किया गया, अगर वकीलों के अंदर इस तरह से तोड़ फोड़ करके पैसे दे के उनको लैदा करने की कोशिश की गई तो हम मुल्क गिर तहरीक के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान का अगर आइन ना बचा तो पाकिस्तान में कुछ नहीं बचेगा। ये वाहिद एक ऐसा दस्तूर है जिसके ऊपर सबका कंसेंसस है और सुप्रीम कोर्ट से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान के दस्तूर के साथ खड़ी होगी, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ी होगी, सियासी जमातों के कोई प्रेशर नहीं लेगी, हुकूमत का कोई प्रेशर नहीं लेगी और एक इंडिपेंडेंट फैसला करेगी। हमने जेल भरो तहरीक में किसी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो लोग हैं, उन्होंने अभी तक कोई हमने रिहाई का fैसला नहीं किया। पार्टी जो है वो उनके पीछे खड़ी है और देखना हमने ये है आने वाले दिनों में कि पूरे पाकिस्तान ने आजाद होना है या फिर पूरे पाकिस्तान ने जेल भरो तहरीक के लिए आगे बढ़ना है। ये 2 ही ऑप्शन है और इंशाल्लाह पाकिस्तान कामयाब होगा, दस्तूर कामयाब होगा और आज का इलेक्शन भी इसी ज़िमन में एक कदम होगा। शुक्रिया। आप ये कह रहे हैं कि रिहाई का फैसला नहीं किया गया, जबकि
لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی دائر ہے اور اسد عمر صاحب کی پٹیشن میں یہ پرے کی گئی ہے کہ اسد عمر صاحب کو رہا کیا کسی نہ اسد عمر صاحب نے، نہ شامہ قریشی نے، نہ کسی نے جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ انہیں جو ہے وہ کیا جائے. جو پٹیشنز فائل ہوئی ہیں ان میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 انہیں کورٹ کے سامنے پروڈیوس کیا جائے. نمبر 2 ایز اے پولیٹیکل ورکر ان کے حقوق جو ہیں وہ ان کو دیے جائیں. میڈیکل اور جو ملاقاتیں ہیں ان کی اجازت دی جائے. وہ لوگ جیل مینول کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں، انہیں دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ تو نہیں کیا جا سکتا. اور انشاءاللہ پورا پاکستان ان سیاسی قیدیوں کے پیچھے کھڑا ہوگا. لاہور میں پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری میڈیا سے گفتگو تھے. انہوں نے کہا 200 سے زائد کارکن مختلف جیلوں میں قید ہیں. سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالا گیا تو ملک گیر تحریک چلے گی. انہوں نے کہا کہ ہماری قیادت نے رہائی کے آفر مسترد کر دی.